अपनी हाज़री देवनी पोसी और छोड़न वेले भी हाज़री देवनी पोसी कि भी असा और इतों वैसे पे और फलां जगह ते वैसों असा हुण शायद 5 जगह का थी गए या 3 का ही है, मैं को नहीं पता। साढ़े को लाहौर का, मुजफ्फरगढ़ का ते लईए का वीज़ा है। मुल्तान अस रह ना से सकते, लेकिन मुल्तान अस पहुँचे हैं तो डी को रह सकते अस, रात ना से रह सकते। उत्थां भी कुछ हंस जी के दोस्त मिलने वाले आ गए। एक वजीर आन पहले वो उन्हें अपनी वो आप तो इस्लामाबाद गए हैं, उन्हें अपनी ड्राइवर से अपनी गड्डी भेज दी। वो सबको बिठा के ते पहले मुजफ्फरगढ़ गिन आए। मुजफ्फरगढ़ तो बाद असा शाम को देहरादीन पनाह पहुँच गए। देहरादीन पनाह के बाद 2 दिन रह के उत्थां शादी उत्थां उन्होंने बेटी की अटेंड करके उसके बाद असा फिर लिया पहुँच गए। लिया दे विच मेरे एक बहु मेरे आदरणीय एक मियाँ जी हैं, मियाँ इलाही बख्श। मेरी पहली सरायकी गज़ल जी छपी आई मुल्तान के 1994 के वो उन्हें पढ़ के उन्होंने को पता ना भी मैं कितों का, उन्होंने पढ़ के उनकी फोटो कापी करा के तो मैं को खत तारीफी खत लिखा कि भी ये तुम्हारी गज़ल छपी है। मैं को पढ़ के बड़ी खुशी थी है कि तुम अपनी माँ बोली को ना सिर्फ याद रखा हुआ है बल्कि इतनी अच्छी कविता भी लिखते हो तुसी, और तुम कितों दे हो। मैं जिस वेले उन्होंने को लिखा भी मैं भी लईए का लिया ज़िले का हाँ, तो उन्होंने को बड़ी खुशी थी गई, बट बड़ा प्यार थी गया। बड़िया किताबा भी भेजिया उन्हें। तो मैं लिया गए, उन्होंने घर गए, उत्थां 2 दिन उत्थां रहे। उनके बाद फिर असा करोड़ गए। करोड़ वन के लंबा गाल है, मैं अपना सफ़रनामा भी लिखा है आके इत्थां। पहले उर्दू च लिखा है, उनके बाद उनका हिंदी के विच अनुवाद थिया, उनके बाद विच अंग्रेज़ी के विच थिया। अंग्रेज़ी की किताब वखरी है तो हिंदी तो उर्दू वाले जड़े हैं वो मेरी उर्दू और हिंदी की किताबों के मौजूद हैं। तो उत्था करोड़ जिस वे पहुँचे तो उत्था जिस वे उनकी हद में पहुँचे असा, तो मैं बड़ा अखा चो अंजू आ गए। मिट्टी चुम रख के मैं मत्थे ते लाई। तो उत्थां एक साढ़े जड़े सब तो पहले जोड़े साढ़े घर च रहे हैं ईसा खां, उन्होंने नाम है ईसा खां जरगर, वो म्यूनसिपल कमिश्नर भी रहे हैं। उन्होंने घर असा वजना आई पहले। उतना वन के तो असा खाना शाना खादा। खाना खा के तो वो मैं को पूछन लगे कि तो कुछ याद है अपने घर का। मैं आखे मैं को सब कुछ याद है। मैं क्या इतना एक थाना आई, कहते हाँ हुण भी है। मैं क्या थाने के नाल एक हस्पताल आई, कहते वो भी है। मैं क्या उस थोड़ा जा उरा एक मिडल स्कूल आई, उनके सामने वाली गली साडा अखीर ते 2 घर छोड़ के तो पहला आई। वो आधे ने गली तो थाई नाल है, तो गली घिन वजूँ तो तुसा अपना घर लभ गिनसो। मैं क्या बिल्कुल लभ गिनसा। वो मैं को गली घिन गए। मैं वन के उत्थां सीधा अपने घर के अगों खड़ा हो गया, मत्था टेकिया, रुनिया खूब। उनके बाद वो ताला लग्या ही, मकान अग लग गई है उस तो पहले ना। तो उन्हें चाबी उन्होंने कोल आई वैसे। मैं आख्या तुसा ताला खुलन तो पहले घर का अंदर का नक्शा भी मैं कुछ याद है, वो भी तो दसा देव तुस मिला गिनना कि इतना गुसलखाना आई, इतना साड़ी बैठक आई, बस वेड़ा आई, बस एक वड्डा हाल आई, पिछों 2 कमरे आन, उत्ते माड़ी आई, 3 मंजिला मकान है। वो दरवाज़ा खोलिया डिठा तो वो बड़े हैरान थी कि कहते भी तो सब कुछ याद है। मैं क्या मेरे तो अंदर दिल यानी कि मेरे दिमाग के घुसे पे एक नक्शा मेरे सामने है। खैर उतों असा फारिग थी कि बस असा उतना एक शायर हैं बड़े अच्छे, उन्होंने ला वो डिप्टी सिविल सर्जन हैं उसा करोड़ के बहुत अच्छे शायर हैं सरायकी दे, आशू लाल फकीर। मैं समझदा हूँ शायद हिंदू है नो। वो मिले उतना, वो पता लग्या भी वो मुसलमान हैं। और उन्होंने माँ जी आई बख्त बीबी आई उनका नाम, वो बचपन उन्होंने बाल उनको सदेंदी आई मेरा लाल आशू, अशरफ जहाँ शायद ना आई उन्होंने, मेरा लाल आशू। तो वो उन्हें अपना ना ही वत आशू लाल रख दिता, आशू लाल फकीर उन्होंने नाम। बड़े मशहूर शायर हैं, सिंध नदी का खास तौर पर उन्होंने कवितावां जिक्र है। उतों थी कि असा फिर वो अपने जड़ा मज़ार है उतना लाल ईसन का एक मकबरा है बहुत वड्डा, जिथा मेला भी लगते 14वीं का हर साल, वो डिठा। उसके बाद असा कर करा के ते आ गए। मैं जी तो खास अपने जो मेरे मन के जो मैं डिठा उथा वो ये इतना यानी कि उन्होंने लोगों ने जिथा भी असा गए, लाहौर आई,
या मुजफ्फरगढ़ आई या मुल्तान आई या देहरादीन पनाह आई। देहरादीन पनाह का एक वाक़या भी तुहानूं सुना देवां, बड़ा दिलचस्प है। हंस जी देहरादीन पनाह दे जिहड़े स्कूल विच पढ़दे रहे हैं उत्थां वो साकू घिन गए। उन्हां दा एक दोस्त आई पुराना, उत्थों वो साकू घिन गया। उत्थां हैडमास्टर ने सारे बच्चों को इकट्ठा करके दा कि देखो ये साडे वतन दे लोग हैं ते हिंदुस्तान तो आए ने इत्थां। असां बच्चों को संबोधित किया उर्दू विच भी ते सराइकी विच भी। उहदे बाद कुछ बच्चे आ गए, कोई सवाल पूछन लग गए। एक बच्चा आया मेरे को, मैं को आदे जी तुसां उर्दू भी इतनी अच्छी बोलेंदे हो, सराइकी भी इतनी अच्छी बोलेंदे हो, तुसां इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर गिनदे? देखो बच्चा आई, मैं को उनकी मासूमियत से प्यार भी आया बड़ा। मैं को ये भी आया, मैं कहा देखो इन्हों के दिमागों के विच क्या पाया बंदे। मैं कहा बेटे उर्दू या सराइकी सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं, असां भी बोलेंदे हैं हिंदुस्तान में ही नहीं, मुल्क कई मुल्कों के विच लोग जोड़े बैठे इत्थों दे वो सारे सराइकी भी बोलेंदे उर्दू भी बोलेंदे, ये सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं। दूजे मैं कहा मैं मुसलमान बन भी वजा उनके नाल कोई फर्क नहीं पाउना। असली गाल ये है कि असाकू रब ने जैन धर्म के विच पैदा किए, उही विच रह के दूजे धर्मां दे जिहड़े चंगे गालियां उन्हां को ग्रहण करूँ, उन्हां ते अमल करूँ, ये असली धर्म है। बड़ा खुश थिया, मुआफ़ी भी मंगन लगा। मैं कहा बेटे मुआफ़ी की कोई गल नहीं, तो बच्चा है तो मैं को गुस्सा कोई नहीं आया, हैरानी भी नहीं थी ज़्यादा, तो कोई गल नहीं। मैं कहा पुछे चंगा कीते तक पता लग गया। मैं ये तकू दसना चाहना मुखसरन के उत्थों दे लोग इतने प्यार दिता, मेरा ख्याल है इत्थां भी साकू इतना प्यार ना मिलिया हो सी जितना प्यार साकू उत्थों दे आम लोगों ने जिन्होंने को कनाई डिठा भी कोई नहीं। मैं हैरान थी नाम कि भी इतने प्यारे लोग हैं, वो क्या ध्यान देखो तो ये भी दसा मैं कि वो आधे क्या हैं, वो आधे जी अस तरसते हैं थोड़े मुल्क आने वास्ते। असा ये चाहते हैं कि दोबारा ये माइग्रेशन दोबारा जी है ना, आवन वजन जो लोग हैं जिथा बैठन उठाई बैठे रहन, ये लोग जोड़े हैं दोबारा ये माइग्रेट ना करें। प्राइम मिनिस्टर तुहाडा होवे, लोग जिथा बैठन उठाई बैठे रहन, ये जी दरम्यान की लकीर है ना एक ये कई तरह में खत्म थी। ये उन्होंने ज़्यादातर लोगों की जी इच्छा आई उथा वो ये आई। देखो तुम कितना वो प्यार करे, वो आते तुहाडे मुल्क तो इतनी तरक्की की है, साढ़े तो देखो तुम। और वाकई उत्थां मैं अपने घर का भी हाल डिठा, अपने शहर का भी डिठा, बाकी जगह पर भी डिठा, कोई ज़्यादा कोई तरक्की उत्थां नहीं थी। वो लोग बेचारे बड़े तरसते हैं। दूजे मैं को हैरानी थी, मैं तो को ज़्यादा वक्त ना गिनते हुए अखीर ते दू खास गल ही खास गल मैं दसना चाहना कि जेड़े वेले इतना प्यार उत्थां डिठा लोगों का, मैं को बड़ी हैरानी थी कि ये इतने प्यारे लोग हैं। वो तो फिर बड़ा बुरा हशर थी थोड़ा। कुछ लोग तो चले गए, 10-15 वत रह गए। वत हूँ एक बारी उन्हें आख्या कि मैं 10 मिनट तक होर देना, तुसा होर भी जाए भजने भज वजो इथों। वत कुछ लोग चले गए। एक जड़ा उन्होंने लीडर आई वो बड़ी बकवास, बड़े गाली कढ़न लग गया, तो बड़ी बकवास कढ़न लग गया, तो शराब के नशे छाई। वो बन के वो रस्सी नाल बन के, देखो सारे थानेदार ने रस्सी नाल बन के जीप के पिछे घसीटदा होया थाने तक घिन गया। पता नहीं उनका क्या हाल थिया उसी। और उनके बाद साढ़े शहर की तरफ कई अख उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी कहीं भी। पता नहीं थानेदार नाल तो पिछों के हाल किया उसी गौरमेंट ने, लेकिन साढ़े शहर की पूरी रक्षा की। जेड़े ले गड्डी आई साढ़े शहर, मैं तो खैर पहले आ गया थोड़ा जा अपनी भीण और बनवीए के नाल। मेरे पिता जी, माता जी ते मेरी छोटी भीण ते दू भरा ये बाद आए। गड्डी आई जड़े ले तो साडा स्टेशन जोड़ा है वो करोड़ का उतों कोई 4-5 किलोमीटर से है। थानेदार आख्या कि गड्डी खड़ी है, रात को जितना समान ढो सकते हो तुम रात राती गड्डी ढो के ना, गड्डी सवेरे चल सी इतों। तो मेरे पिताजी कहीं को जिम्मे लाया है गड्ढे वाले को भी तू गड्ढा गिना भी तो समान सारा गिनू। आख्या मैं राती 12 बजे तो बाद आसा, कुछ लोगों का समान ढो के वत मैं आसा। राती आया वो कहना जी मेरा तो गड्ढा टुट गए।
बड़ी मुश्किल थी गई। मेरे पिता उतों मिलिट्री वाले आते पे, कुछ लोग जोड़े हैं वो छोड़ना ना चाहते शहर, उस कहते असा तो है ही रात को मिलिट्री वाले घर घर बन के उन्होंने कट बाहर कढ़े पे हैं। मेरे पिता जी राती 12-1 बजे ताला लगा के बाहर सारिया को अंदर ढक के, तो उतों कोई 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ते धोबी का महला आई, सारा मुसलमानों का महला आई। धोबी के महल्ले तो पता उतना दरियावां ते कपड़े धोंदे हैं धोबी, तो उन्हें गड्डू रखे हुए हैं, गधे रखे हुए हैं। तो वो धोबी के महल्ले गए, सारे मुसलमान राती बन के जगाया उन्होंने को। देखो वो अगर चाहते तो उठाई उन्होंने को ख़त्म कर देंगे, और बाकी खान जोड़े साढ़े मेरे घर के बंदे हैं वो अंदर ताला लग्या है बाहर, पता नहीं किहड़े पता लगता कि किहड़े वेले वो बाहर निकलते। उत्था उन्होंने को बन के दस्यो ने भी इस तरह सारा समान है, तो गड्ढा टुट गया, तो समान गिन के वजने, तो अपना गड्ढू गिन के आओ तो सारा समान डुबो। 6 आदमी जी 6 धोबी जोड़े हैं अपने गड्ढू गिन के आए, तो सारा समान स्टेशन से पहुँचाया। मतलब ये चीज़ जी आई मेरे दिल में, ऊँ वेले भी मैं को पता लग्या जिसले दस्या मैं को वन के इन्होंने, ऊँ वेले भी मेरे दिमाग नक्श पै गई भी देखो इतने अच्छा थानेदार का और धोबियां का। इत्थों जिस वे आए असा भारत के विच, तो सब तो पहला मेरे वालिद जिहड़े हन वो कलूर कोट दे विच हैडमास्टर हैं, तो इत्थां आन के उन्होंने को सब तो पहली जी उन्होंने अपॉइंटमेंट थी वो जीरा जिला फिरोजपुर विच थी। मैं 7वीं पढ़दा मूँ वेले, तो मैं को याद है साढ़े स्कूल दे विच उर्दू के रसाले कई आते हैं, तो एक नहीं मैं एक रसाला डिठा, उन्हें एक मजमून आई साकिब जीरवी। साकिब जीरवी का मतलब जीरे दे रावण वाला आई। तो वो अपना वाक़या दस्या है कि मैं को किवें मैं बच के आया, किवें मेरे एक दोस्त ने मैं को बचाया आई। उन लिखा है कि जीरे दे विच उन्हों का एक दोस्त है गुरमुख सिंह दर्जी आई। वो कहते मैं उनके घर छुपया होया, तो कुछ लोग आ गए बवाली वो मारन वास्ते, उन्होंने को पता आई भी ये दोस्त है इन्हों का थाई लुकिया हो सी, 100-200 आदमी हैं। तो जिस वे घर आ गए तो गुरमुख सिंह को ही ये वाक़या मजमून लिखा हुआ है कि ऊ वेले गुरमुख सिंह को भी कुछ ना सुझा भी मैं क्या करा। उनकी बीवी एक कमरे दे विच ठंड लगी हुई आई, तो कमरे दे विच रजाई या कंबल पा के सुती हुई आई। वो वन के को साकिब को आदे मैं को गिन के, तो मैं को अपनी जाल के नाल पिछों समा दिता कि तू इतना जाल के नाल समा के, तो उतों वो कंबल पा दिता। जो कंबल पाया है उनकी बीवी ने, बीवी का मूँह ई पासे आई तो साकिब का मूँह परले पासे आई, लेकिन हन एको मंजे के उत्ते तो कंबल पा दिता। वो आए जिस वे लोग उन्हें डिठा, सारे घर की तलाशी की, तो वो कमरे के जिस वे गए तो आदन मेरी बीवी बीमार पई है, उसका मूँह नज़र आता पिया बाहर। वो देखो बलवाई जोड़े हैं वो कदे उन्होंने खाबो ख्याल में ये गाल नहीं आ सकती भी एक सिख एक मुसलमान दोस्त के वास्ते इतनी वड्डी कुर्बानी भी दे सकते कि अपनी बीवी के नाल एक मंजे के उत्ते समा के। और साकिब लिखिया कि उसके बाद मैं छुपया रहा कुछ नहीं, उन्होंने बाद फिर मिलिट्री वगैरह आई तो बच के, तो मैं पाकिस्तान जब गया 2010 तो मैं बल्कि पूछा सारे को भी साकिब कितना रहा कि वो आदन जी बहुत मशहूर शायर आई, तो हुणे 1 साल पहले उनकी वफात थी गई है। मेरा मतलब आखन का ये कि देखो दुनिया दे विच कितने भी बुरे लोग हैं, दहशतगर्द हैं, हर मुल्क दे विच हैं, होर भी कई गलत काम करेंदे लोग, लेकिन मैं समझना कि उहदे नाल नाल जदन तक एजे साडे जिवें थानेदार आई या वो धोबीअन या गुरमुख सिंह आई, एजे लोग जद तक इन धरती के उत्ते जिंदा हैं, मैं समझना कि इंसानियत जी है वो कदाई मर नहीं सकती। ये मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहना। उतों के लोग, उतों के आम लोग जोड़े ने वो बड़े प्यारे हैं, बड़ी इज्जत करेंदे हैं, बड़ा सारा मतलब उन्हें मेरी लैया दे विच दोबारा होए मैं को उन्होंने अवार्ड दिता, एक बड़ा बड़ा फंक्शन किया, हंस जी और जैन साहब को भी उन्होंने सर्टिफिकेट दिते, बड़ी इज्जत की है, बहुत प्यारे लोग हैं। मैं हुण तक उन्होंने टैलीफोन भी आते हैं, खत भी आते हैं, तो ये जितनी भी मतलब कशीदगी है, जितना भी टेंशन है, ये सारी राजनीतिक स्तर के उत्ते है। आम लोग जोड़े हैं इत्थों के भी तो उत्थों के भी वो अमन चाहते हैं, वो दोस्ती चाहते हैं, वो चाहते हैं अस रल के मिलूँ। और जोड़े लोग उत्थों शरणार्थी बन के आए हैं
ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥਾਂ ਗਏ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। मैं तो एक छोटा जहा वाक्य होर भी याद आ गया। मुल्तान जदों अस बैठे आसे उत्थां एक जहूर अहमद दरेजा साहब हैं, एक रोज़ाना मतलब अखबार निकलते झोंक, उनके एडिटर भी हैं, मालिक भी हैं। उत्थां शाम को उन्हें साढ़े मतलब आनर दे विच उत्थां एक फंक्शन किया होया है। उत्थां एक मैं अपना थोड़ा जिहा बोलना है जो बोल के तो मैं अंदर उन्होंने दफ्तर बन बैठा। तो मैं थोड़ी देर के बाद उत्थां एक बंदा आ गया पिछू मेरे, वो आके मेरे नाल गल करन लग गया जो तुसां अंबाले दे हो कि हाँ। कहना मेरा जो गाँव है वो भी अंबाले के कोल आई, विजयपुर की ना है। मैं क्या अच्छा। गल करेंदे करेंदे मैं उनको आख्या यार इत्थों का सोन हलवा बड़ा मशहूर होंदा है, कोई दुकान है नज़दीक? इतने में कोई होर आदमी आ गया तो वो बंदा गायब थी गया। 15 मिनट के बाद जी वो 4 डब्बे सोन हलवे दे, मेरे ख्याल 1 किलो का है, बाकी आधे आधे किलो, 4 डब्बे गिन के आ गया। कहते जी ये गिनो। मैं क्या तू एक ही किते? फिर मैं को बड़ा आधा रहा, पैसे आधा रहा। मैं क्या कितने पैसे तू दसा? वो कहना नहीं पैसे नहीं, तुसा अंबाले तो आए हो, मैं को तुहाडे विच अपनी धरती की खुशबू मैं को आ रही है, तो मेरी तरफों मेरे अंबाला की धरती दे तुसी आए हुए, तो मैं तुहाडे वास्ते मेरे इनाम है। देखो इतने छोटे छोटे होर भी कई वाक़े ऐसे थे। असां बड़ा खुश थी के आए हैं कि देखो मैं तो बड़ा शुक्र करे ना रब दा कि रब मैं को अपनी हयाती विच मौका दिता, अपनी धरती, अपना घर, अपना शहर और अपना वतन, अपनी जन्मभूमि देखने का मैं को मौका दिता। मैं बड़ा बड़ा रब का शुक्र करे ना। मैं समझदा मेरे दिल में कोई हसरत हुण कोई नहीं जिहड़ी मैं रह गई होवे कि मैं हाले पूरी करनी है। थैंक यू। फरमाइश आई गज़ल दी, मैं 2-4 शेर और नाल साझे कर दिता। अर्ज करे ना मैं सब तो पहली जी गज़ल जना जिक्र किए मैं उनके पहले 2-3 शेर तो सुने ना। उनके पाकिस्तान तो जरा असा आया से उजड़ पुजड़ के उनका भी हल्का जहा जिक्र है। वो ये कि वला वला जो शोदे बाल को कुटेंदा पे, बार बार जो छोटे बच्चे को पीट रहे हो, वला वला जो शोदे। देखो थींदा के है कि बाऊ जी झाड़ तक खा के आए दफ्तर अपने अफसर कोलों, तो घर आके अपनी जाल को या अपने बाल को कुटन लग पैंदे, गुस्सा उन्होंने उतार दें। ये भाव है पहले शेर का कि वला वला जो शोदे बाल को कुटेंदा पे, एक कई का साड़ कई बीए ते क्यों कुटेंदा पे। वला वला जो शोदे बारहूं चिट्टिन अंदरों काले, लोकां दे हिन रूप निराले, बारहूं चिट्टिन अंदरों काले। और अपने दम ते जीवन सिखो, अपने दम ते जीवन सिखो, कोई न कहीं दी पंड संभाले। अपने दम ते जीवन सिखो, कोई न कहीं दी पंड संभाले। और रात विछोड़े दी नहीं लंघदी, रात विछोड़े दी नहीं लंघदी, वांधिन अखीं दे परनाले। रात विछोड़े दी नहीं लंघदी, वांधिन अखीं दे परनाले। एक शेर होर सुन के नौवीं गज़ल का जरा याद है कि मन मंदिर पै सुइयां सुइयां,